इस ट्रेजर हंट की कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से जो शहर की भागदौड़ और गर्मी से छुटकारा पाने के लिए कहीं घूमने जाने का सोचते हैं। और यशु कहता है कि कहाँ जाया जाए। गौतम उसे अपने गांव चलने की बात कहता है। यशु उसकी बात से एग्री करता है और दोनों सुबह होते ही निकल पड़ते हैं। गांव के थोड़ी दूरी पर गौतम बाइक रोक देता है। गौतम कहता है यहाँ से मेरा चाचा का लड़का हमें लेने आएगा क्योंकि आगे का रास्ता मैं भूल गया हूँ। इतने में उसका भाई आ जाता है। दोनों उससे मिलते हैं और उसके साथ निकल पड़ते हैं, पर आगे नदी उनका रास्ता रोक देती है। गौतम का भाई पवन कहता है कि अभी तो पानी बहुत नीचे था, एकदम बढ़ गया, अब हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। फिर वो तीनों दूसरे रास्ते से गांव पहुंचते हैं और गांव में तीनों एक कमरे में बैठे हुए होते हैं। तब यशु कहता है कि गांव तो आ गए, पर अब हमें कहाँ कहाँ घूमने चलना है। गौतम कहता है कि वो तो पवन ही बताएगा, पर उससे पहले हमें मेरे पुराने घर चल के आना है। दोनों उसके पुराने घर जाते हैं। यशु कहता है कि ये तो पूरा खंडर हो गया है। गौतम, हाँ, कई सालों से यह बंद है और यहाँ कोई आया नहीं, इसलिए यह हालत हो गई है। तो यीशु कहता है तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं। गौतम कहता है कि मेरे दादाजी ने मेरे लिए यहाँ एक डायरी छोड़ी है जो यहाँ से लेना है। फिर दोनों मिलकर उस डायरी को ढूंढते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद यीशु को वो डायरी मिलती है। गौतम डायरी खोलता है और उसमें कुछ खास नहीं दिखता। यीशु कहता है कि क्या देख रहा है। गौतम कहता है कि पापा ने कहा था कि दादाजी ने इसमें कुछ लिखा है, कोई काम है जो मुझे करना है, पर इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। फिर उसे एक पेज पर एक सांप जैसा निशान दिखता है, पर समझ नहीं आता कि क्या लिखा है। यीशु की जिज्ञासा जागती है और वो देखता है कि उस डायरी में कुछ लेटस टेम्पलम लिखा है और एक पहेली है जो है, खोया मिलेगा वहाँ, मोटी दुखता है जहाँ। दोनों लेटस टेम्पलम का मतलब पता करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसका मतलब है एक प्राचीन मंदिर। गौतम कहता है कि गांव में एक प्राचीन मंदिर है। यीशु कहता है तो हमें वहां चलना चाहिए। दोनों अगले दिन मंदिर जाते हैं और उस पहेली के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। पास की नदी के पास भी देखते हैं और शाम होने लगती है। गौतम यीशु से कहता है कि मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ ऐसा है जिससे हमें पहेली समझ आए, और सूरज भी डूबने वाला है तो हमें चलना चाहिए। यीशु की दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है, हो सकता है मोती का मतलब सूरज हो और पहेली हमें मंदिर की तरफ से किसी डायरेक्शन के बारे में बता रही है। फिर दोनों अगले दिन फिर उस मंदिर के पास आते हैं और मंदिर से जिस डायरेक्शन में सूरज डूबता है वहाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो ढूंढ क्या रहे हैं। फिर कोई पहेली है या कुछ सामान है, पर उन्हें ढूंढना तो था ही, क्योंकि उनके मन में किसी कीमती चीज मिलने का लालच आ गया था। और कुछ देर ढूंढने के बाद गौतम को एक पुरानी दीवार पर कुछ नंबर दिखता है जिसके पास सेम डायरी जैसे निशान भी था। वो उसके फोटो ले लेता है और रात को यीशु उस डायरी को देख रहा होता है कि शायद उसमें उस नंबर के बारे में कुछ लिखा हो, पर उसे उसमें कुछ और नंबर और 2 लेटर्स दिखते हैं। फिर वो उन्हें नोट कर लेता है और फिर कुछ देर बाद वो गौतम के भाई के साथ उसकी कार में लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। वहाँ गौतम उसके भाई से पूछता है कि तू 2 दिन से कहाँ था। वो कहता है कि मैं किसी काम से 1 दिन के लिए बाहर गया था, पर रात को वापस आते टाइम मैंने एक शॉर्टकट लिया और आगे जाकर कुछ देर बाद मेरा जीपीएस काम करना बंद कर दिया, तो मैं रास्ता भटक गया और मुझे रात को वहीं रुकना पड़ा। फिर गौतम सोचता है और कुछ देर बाद यीशु से कहता है कि भाई हो सकता है कि हमें जो नंबर मिले हैं वो भी किसी लोकेशन के हों। यीशु कहता है कि हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि मुझे भी डायरी में कुछ और लेटर्स और नंबर मिले हैं। एक लेटर है एन, एक ई, और ई के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो फिर वो उन नंबर और लेटर के कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उनको सर्च करते हैं और उन्हें कुछ देर बाद 13 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध मंदिर, जालपा माता मंदिर की लोकेशन मिलती है। दोनों अगले दिन वहां जाते हैं और
मंदिर में दर्शन कर कर पहाड़ी पर जो जंगल है उस जंगल में फिर से ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत देर हो जाती है और यीशु गुस्से में कहता है कि साला हमें ये भी नहीं पता कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, 4-5 घंटे हो गए हैं। और फिर वो गुस्से में एक पत्थर उठाकर फेंकता है जो कि एक पेड़ पर लगता है। गौतम की नज़र उस पेड़ पर पड़ती है और उस पर एक निशान दिखता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं। गौतम को उसकी जड़ों में फंसा हुआ एक छोटा बॉक्स मिलता है जिसमें कोई पेपर होता है। यीशु को लगता है कि ज़रूर ये कोई नक्शा है। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर कर अपनी राय भी दें।